फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√(x - x). तो इसका डोमेन फाइंड करना है फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड। कंडीशन बताओ बेटा इसकी, एफ एक्स की डेफिनेशन के लिए क्या कंडीशन होगी? सर डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा। और सर अंडर रूट के अंदर जो भी है वो मोर देन 0। मॉडुलस x माइनस x शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना? यस सर। मॉडुलस x इज ग्रेटर देन x। ये कंडीशन के लिए x बताइए जरा। मॉडुलस x से बड़ा कब होता है? सर जब x नेगेटिव होगा। जब x नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव में तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना? तो मॉडुलस x से बड़ा तभी होगा जब x नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब x इज लेस देन 0, है ना? बिकॉज मॉडुलस x इज इक्वल टू x फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर x 0 या पॉजिटिव होगा, अगर x 0 या पॉजिटिव हुआ तब तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगे, और अगर x नेगेटिव हुआ तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो x लेस देन 0 होना चाहिए। तो क्या आंसर आएगा बेटा इसमें? लेस देन 0 को क्या लिख सकते हैं? -∞ to 0। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है ना? ये सिलेबस में नहीं है, ट्राई तो कर सकते हो उसको। जैसे a + b होल स्क्वायर है, इसमें कितने टर्म्स होते हैं? a + b होल स्क्वायर ओपन करोगे तो कितने टर्म्स आएंगे उसके अंदर? सर 3। a + b होल क्यूब में कितने टर्म्स होंगे? सर 4। यानी कि जितनी बायनोमियल अगर टर्म है, मतलब अगर दो टर्म है और उसकी कुछ पावर कर रहे हो, तो नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होता है। जैसे a + b⁻n है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n+1। तो जैसे ये दिया हुआ है 1 + 3x + 3x² + x³ का होल क्यूब, ये बायनोमियल नहीं है, लेकिन हम इसको बायनोमियल बना सकते हैं। ये 1 + x⁹ हो जाएगा। तो अब बताइए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? सर 10। 10। अरे 13th क्वेश्चन किसका डाउट है? संजय, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 डाउट है बेटा? यस सर। 10th का क्वेश्चन है। ये इनके एंगल्स को देखो, दोनों के, इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा? सर 90। 90 हो गया 10th का क्वेश्चन। अब ये sin 45 + थीटा है और ये -cos 45 - थीटा है, तो इन दोनों का सम 90 हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो 45 + थीटा माइनस, इसको हम लिख देंगे cos 90 - 45 + थीटा। और cos 90 माइनस किसके इक्वल होता है? साइन के इक्वल होता है, तो ये sin 45 + थीटा हो जाएगा, 0 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए।
summation r from 0 to NCR 256 given है, तो 2nc2 की वैल्यू पूछ ले, 2nc2 कितना होगा, इसमें r की वैल्यू डालिए, तो r की वैल्यू 0 पुट करोगे, फिर 1 पुट करोगे, फिर 2 और n, ये 256 हो गया। इसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है, NC0 से लेके NC, ठीक है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम 256 होता है, ये 2 रेज़ पर n होता है, ये मैंने आपको बताया था। नंबर ऑफ सबसेट्स, n एलिमेंट्स में से 0 एलिमेंट को सेलेक्ट करने के तरीके, n में से एक एलिमेंट, n में से दो एलिमेंट, n से n, इस तरह से नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा 2 रेज़ पर n, और ये 2 रेज़ पर 8 होता है, तो n की वैल्यू हो गई 8। अब n को 16c2 यानी कि 16 into 15/2 फैक्टोरियल। बेटा आपको इसमें ये याद रखना है कि NC0 से लेके NCN तक का सम 2 रेज़ पर n होता है, NC0 plus NC1 till NCN, and this is equal to 2 raised per n। आपको ट्रिग्नोमेट्री, नो नो सर। सर। ठीक है, ये जो 19th है ये आउट ऑफ सिलेबस है। 21 का और पार्ट, ये भी सप्लीमेंट्री पार्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से है। सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप, मैं बता दूं, इसे पढ़ा दूं या बाद में पढ़ना, छोड़ दो अभी। 19 सिलेबस में नहीं है और 21 का और पार्ट भी सिलेबस में नहीं है, ये सप्लीमेंट्री पार्ट का क्वेश्चन है। ट्वेंटी वन क्वेश्चन देखिए, 3 tan A tan B is equal to 1, और ये प्रूव करना है, प्रूव 2 cos A plus B is equal to cos A minus B। संचय तुमने कर लिया बेटा ये क्वेश्चन? यस सर। बताओ कैसे होगा? सर 3 is equal to 1 by tan A tan B। 3 is equal to 1 by tan A tan B। सर इसे साइन और कॉस के टर्म में ओपन कर लेंगे और फिर कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा देंगे। कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा देंगे, तो लेगा cos A cos B प्लस sin A sin B डिवाइडेड बाय cos A cos B माइनस sin A sin B। ऊपर 1/2 हो गया, ऊपर cos A minus B का फॉर्मूला और नीचे cos A plus B का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2 cos A plus B is equal to cos A minus 2। क्वेश्चन नंबर 26 का और पार्ट, in how many ways can 8 Indians, 4 Americans and 4 Englishmen be seated in a way so that all persons of the same nationality sit together? तो इंडियंस एक साथ आएंगे, इसके अंदर 8 इंडियंस, 4 अमेरिकन
और 4 इंग्लिश में। ये सेम नेशनैलिटी के एक साथ बैठने चाहिए। इसके अंदर 8 लोग हैं, इसके अंदर 4, इसके अंदर 4, ये सब एक साथ बैठेंगे। तो ये एक ग्रुप हो गया, ये 2 ग्रुप और 3 ग्रुप। इन ग्रुप्स के कितने अरेंजमेंट कर सकते हो? सर 8 इंडियंस में 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। सर 3 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो पहले तो ग्रुप्स के अरेंजमेंट हो गए, ये बॉक्सेस के अरेंजमेंट हो गए 3 फैक्टोरियल। फिर इस वाले बॉक्स के अंदर जो होंगे उसके अरेंजमेंट हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल, फिर इसके 4 फैक्टोरियल और इसके 4 फैक्टोरियल। ये इसका आंसर हो गया। हमें नीतीश क्लियर है या नहीं? यस सर, क्लियर है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 29 है, ये कुछ दिन पहले तो कराया था अभी, जिसमें आपसे कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन पूछे थे। सर इसमें एक लेटर 3 बार ही रिपीट हो रहा था, तो सर उसके केसेस समझ नहीं आए। ठीक है, कौन सा लेटर? इंटरमीडिएट। इसमें आई कितनी बार है? सर 2 बार ही। एन? सर सर एक ही है। एन एक बार है। टी? सर 2 बार ही। 2 बार। ई? सर ई 3 3 बार है टाइम्स। सर। 3 बार है। आर? सर 1। एम? सर 1। ई हो चुका है। डी? आई भी हो चुका है। ए एक बार है। टी हो गया और ई भी हो गया। 5 4 9 3 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सब। अब इसके केसेस बनाइए, इसके अरेंजमेंट हमें करना है। तो केसेस, केस फर्स्ट बताओ बेटा, क्या केस होगा? ऑल आर डिस्टिंक्ट। कितने लेटर का वर्ड बनाना है? 4 लेटर वर्ड। ऑल 4 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। केस सेकंड, 2 letters alike, 2 distinct. Case third, 2 letters alike of one kind, 2 alike of other. Three alike and 1 different. और भी कुछ हो सकता है बेटा? इन चारों के अलावा और भी कोई केस पॉसिबल है? फर्स्ट नो केस का सर। अरेंजमेंट बताइए। ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। सर 8C4 इंटू तो 4 आप 4 फैक्टोरियल। लेटर, तो पहले तो 4 लेटर सेलेक्ट करिए। तो 5 2 7 और 1 8, 8 तरह के लेटर्स हैं, उनमें से 4 लेटर हमने सेलेक्ट कर लिया और 4 फैक्टोरियल। इसको डायरेक्टली हम 8P4 भी लिख सकते हैं। 2 लेटर्स अलाइक, तो 2 लेटर्स कितनी तरह से सेलेक्ट कर सकते हो? एक जैसे कौन सर कौन से 2 लेटर्स हैं जो एक जैसे हो सकते हैं? सर EIT। ई हो सकता है, आई हो सकता है, टी हो सकता है। तो 3 में से एक ग्रुप हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। 3C1। एक ग्रुप में हमारे पास 2 लेटर आ गए। अब 2 डिस्टिंक्ट लेटर हम कितनी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं? एक लेटर तो ये हो गया, बाकी कितने लेटर बचे? 7 लेटर बचे, और 7 में से हमें 2 लेटर सेलेक्ट करने, 7C2। ये समझ में आ रहा है या नहीं आपको? यस सर। 2 लेटर्स एक जैसे लेना,
तो हमारे पास 3 ग्रुप हो सकते हैं, तो 3 में से एक ग्रुप हमें सेलेक्ट करना है। हमारे पास कोई से भी 2 लेटर एक जैसे आ गए, इनमें से कोई भी एक ग्रुप आएगा तो उसमें से 2 लेटर हम ले लेंगे, बाकी जो भी ग्रुप हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे तो बाकी के 7 लेटर्स बचेंगे, उसमें से 2 डिस्टिंक्ट लेटर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अरेंजमेंट कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल, इसमें से 2 लेटर एक जैसे हैं, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 लेटर्स अलाइक ऑफ वन काइंड। तो एक ग्रुप हमने सिलेक्ट किया या 2 ग्रुप सेलेक्ट करना है। अगर आपको 2 एक जैसे 2 एक जैसे, तो 2 लेटर के 2 ग्रुप सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो 3 ग्रुप है हमारे पास जिसमें से 2 लेटर एक जैसे हम ले सकते हैं, उनमें से 2 ग्रुप सेलेक्ट कर लिए। 2 ग्रुप में ही हमारे पास 4 लेटर आ गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ई आ गया और आई हो गया। तो ये 2 ग्रुप है लेकिन 4 लेटर है, तो इसके अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 अलाइक एंड 1 डिफरेंट, तो 3 अलाइक एक ही हो सकता है, तो 1C1 एक ही ग्रुप है हमारे पास, लेकिन हमारे पास 3 लेटर आ गया ई। अब जो एक लेटर बचा है, इन सातों में से कोई सा भी एक हो सकता है, 7C1 तो 7C1। और इसके अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? सर 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। इन सबको ऐड कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। A solution of 8% boric acid, ये जैसे 8% बोरिक एसिड है, तो बोरिक एसिड इसमें 8% है, 640 लीटर्स है इसमें। is to be diluted by adding a 2% boric acid solution। अब इसमें एक 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन डालना है। कितना डालें ये क्वेश्चन है। हमने सपोज किया कि x लीटर डाल दिए, तो ये मिक्सचर हो गया, और मिक्सचर का कितने लीटर्स हो गए? 640 प्लस x लीटर। इसके अंदर जो बोरिक एसिड आएगा वो इसका बोरिक एसिड होगा और इसका बोरिक एसिड होगा। अमाउंट ऑफ बोरिक एसिड इन द मिक्सचर, तो मिक्सचर के अंदर कितना बोरिक एसिड होगा? 640 का 8%, इसका हमने बोरिक एसिड कैलकुलेट कर लिया, और x का 2%। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इतना बोरिक एसिड इस मिक्सचर के अंदर होगा। अब गिवन है कि जो बोरिक एसिड की क्वांटिटी है 640 इंटू 8/100 प्लस 2x/100, ये 4% से ज्यादा है, इज ग्रेटर देन 4%। लेकिन 4% किसका है? इस पूरे का 4%, 640 प्लस x। एक तो ये इनइक्वालिटी, और दूसरा वो कहता है कि ये 6% से कम है, इज लेस देन 6%। तो ये कंडीशन दी हुई है, amount of boric acid in the mixture is greater than 4% and amount of boric acid in the mixture is less than 6%। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, एंड के लिए इन दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे। सॉल्व करिए, इसको पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 640 इंटू 8 प्लस 2x इज ग्रेटर देन 4 इंटू 640 प्लस 4x। 640 वाले टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे, 640 इसमें से कॉमन निकालो तो 8 माइनस 4, और ये 4x माइनस 2x 2x। 640 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, 1280 हो गया। तो x की वैल्यू हो गई लेस देन 1280 लीटर।
ऐसे इसको सॉल्व करिए, पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करके तो जाएगा 640 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 640 इज लेस देन 6x माइनस 2a। 640 कॉमन निकालो तो ये 8 माइनस 6 इज लेस देन 4x। 640 इंटू 2 डिवाइड बाय 4 ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन 320 एंड लेस देन 1280। ठीक है, तो जो 2% बोरिक एसिड है उसकी क्वांटिटी 320 लीटर से ज्यादा होनी चाहिए और 1280 लीटर से कम होनी चाहिए। क्लियर है बेटा ये? यस सर। और ये 35th का जो बी पार्ट है ये शायद गलत है क्वेश्चन बेटा। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें क्या गलती है। थर्टी फाइव का बी पार्ट ये दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और इसका होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और इसको हमें प्रूव करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। पहले इसको ड्रॉ कर। ये जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है ये ए माइनस बी हो गया। ए माइनस बी ये वाला टर्म, दिस इज ए माइनस बी। ठीक है, तो इसकी ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है इसकी वैल्यू ये है, लेकिन हमें इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो इसको छोड़ के बाकी सब शेड कर दीजिए। इसको छोड़ के बाकी सब शेड कर दो। इसको हटा दो। ये ए माइनस बी को हमने हटा दिया। ये किसका वेन डायग्राम बन गया? ये इस पूरे का वेन डायग्राम बन गया। अब हमें बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी कौन से वाला पार्ट हुआ? बी और सी का इंटरसेक्शन। तो ये बी और सी का इंटरसेक्शन हो गया, दिस इज बी इंटरसेक्शन सी। सर ये तो बी और ए का हो गया। सर नीचे वाला होगा ना? हाँ, ये वाला होगा बी और सी का इंटरसेक्शन, ये वाला पार्ट। तो जब यूनियन करोगे तो ये वाला टर्म और एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये पार्ट बचेगा, सर बी इंटरसेक्शन है सी ना। तो सर, अब जो भी शेडेड पार्ट सर राइट वाला नहीं होगा? बी और सी का, भाई बी और सी का इंटरसेक्शन है ना। अच्छा ये का कर दिया, बी और सी का इंटरसेक्शन हो गया ये वाला पार्ट। तो इसमें कुछ ऐड हुआ क्या नया? अब यूनियन करोगे तो जितना भी शेडेड पार्ट है वो सब आ जाएगा। जो बी इंटरसेक्शन सी है उसको भी मार्क करना पड़ेगा, मतलब ये भी मार्क करना पड़ेगा, और जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट था वो भी। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए माइनस बी हो गया। जो बाकी बचा वो सब, तो बी इंटरसेक्शन सी भी उसी का पार्ट है। ठीक है, अब हमें मार्क करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का डायग्राम बनाइए। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी में क्या आएगा? देखो ए को छोड़ दो, ए को छोड़ दो तो बाकी सब क्या आएगा?
ए कॉम्प्लीमेंट ये है, ये पूरा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसमें सी को और यूनियन करना है, ये पूरा सी है तो इसको भी शेड कर दीजिए। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। अब ये दोनों इक्वल है क्या? नो सर। इसका मतलब ये रिजल्ट गलत है, इसमें कहीं डैश वगैरह की कोई प्रॉब्लम है ना? तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अच्छा, ये तो इसके डाउट्स हो गए आपके। फिर एक आपका डाउट था कि पैरेललोग्राम वाले उसके चेस बोर्ड की क्वेश्चन। चेस बोर्ड में वर्टिकल लाइंस कितनी होती हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये चेस बोर्ड है, इसमें टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो गए? 8 इंटू 8 यानी कि 64 हो गए। ऑल्टरनेट होता है, 32 व्हाइट ब्लॉक्स होते हैं और 32 ब्लैक ब्लॉक्स होते हैं। ऑल्टरनेटली होता है, मतलब एक छोड़ के एक होता है। अगर मैं इसकी साइड को 1 सेंटीमीटर ले लूं, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये पूरी लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये पूरी लेंथ 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बना सकते हैं? नंबर ऑफ स्क्वायर्स का नंबर बनाओ, बताओ। तो इसमें जो सबसे बड़ा स्क्वायर होगा उसकी डायमेंशन क्या होगी? सर 8 बाई 8 का स्क्वायर होगा। जवाब दो बेटे। 8 बाई, ये जो सबसे बड़ा स्क्वायर है वो ये है 8 बाई 8 का। तो 8 बाई 8 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर बन सकते हैं? 8 बाई 8 का 1 बनेगा। फिर उसके बाद 7 बाई 7 के कितने स्क्वायर बन सकते हैं? इस तरफ 7 सेंटीमीटर की कितनी लाइन सेगमेंट आप निकाल सकते हो? मतलब इसमें से 7 सेंटीमीटर के कितने लाइन सेगमेंट निकाल सकते हो? सर एक ही निकल सकती है। सर 2 निकल दो जाएगी। निकल सकते हैं। एक 7 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, एक 7 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। और इस ओके तरफ से सर। भी आप 7 सेंटीमीटर के कितने निकाल सकते हो? 2 निकाल सकते हो। तो एक तो आपको ऐसे सिलेक्ट करनी पड़ेगी, एक ऐसे सिलेक्ट करनी पड़ेगी 7 सेंटीमीटर की। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2। ये जैसे 1 इंटू 1 1 स्क्वायर, और 2 इंटू 2 कितना हो गया? 2 स्क्वायर। ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर, आ रहा है। 7 सेंटीमीटर की 2 लाइंस बना सकते हो, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। और 7 सेंटीमीटर की 2 लाइन ऐसे, एक लाइन ये और एक लाइन ये। और उन दोनों के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 2 बाई 2 4 हो सकते हैं। ये देखो जरा, ये एक स्क्वायर हो गया 7 बाई 7 का, ठीक है। और फिर ये दूसरा स्क्वायर हो गया 7 बाई 7। फिर ऐसे ही एक इधर से स्क्वायर आ जाएगा और एक इधर से स्क्वायर आ जाएगा, तो कुल मिला के 4 स्क्वायर बन सकते हैं। अब आप बताइए 6 बाई 6 के कितने बन सकते हैं? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। सर 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर, तो 3 इंटू 3, ये 3 स्क्वायर हो गया।
सबसे बड़ा क्या आएगा 1, सबसे छोटा आएगा 1 into 1, ये हो जाएगा 8 into 8, 8 स्क्वायर हो गया। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे इसमें? नंबर ऑफ स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल 8 स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? समेशन n सर स्क्वायर NC0 n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। ये याद है ना आपको स्पेशल सीक्वेंसेस का फॉर्मूला? तो 1 से लेके 8 तक का सम है, तो n की वैल्यू 8 हो गई, तो ये 8 plus 1 9, 8 to the 16 and 1 17 by 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 12 into 17 हो गई। टू 204 ही है। तो 204 स्क्वायर हम इसमें बना सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमको बनाने हैं। इसको नाम दे दीजिए A B C D E F G H I। ए से लेके आई तक के इसके वर्टिसेस हो गए। फिर ये J K L M N O P Q। ये डायमेंशंस और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, डायमेंशंस और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। सर एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल करके सर स्क्वायर का नंबर नहीं लिख सकते इसमें? लेकिन और भी तो होंगे, स्क्वायर तो रेक्टेंगल होंगे, लेकिन और भी तो रेक्टेंगल बनेंगे। जैसे इधर इधर 1 साइड और इधर 2 साइड, ये वाला रेक्टेंगल, ये तो हमने पहले काउंट नहीं किया था, है ना? यस सर। तो वो सिर्फ स्क्वायर्स आएंगे, रेक्टेंगल्स में और भी आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे, है ना? तो उन सब का नंबर सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे वो बनेगा। ठीक है, तो आप बताइए कि अगर हम डायमेंशन लेते हैं 1/2, 1/2, तो कितने रेक्टेंगल बनेंगे? मतलब 1 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर, तो कितने रेक्टेंगल बना सकते हो? सर 56। सर 48। ये 1 सेंटीमीटर कितनी तरह से सेलेक्ट कर सकते हो? कितनी अलग अलग तरह से 1 सेंटीमीटर को सेलेक्ट कर सकते हो इधर से? सर 8। 8। और 2 सेंटीमीटर इधर से कितनी तरह से सिलेक्ट कर सकते हो? टू सेंटीमीटर कितनी तरह से? ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, सर ऐसे 6। 7 होना चाहिए। देखो ये यस सर 1 हो गया, 7। 2 7 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 8 into 7, 8 7 जब 56,
और अगर इधर 2 ले और इधर 1 ले, 2/1 के कितने बनेंगे? 2/1 के भी 8 into 7 बनेंगे, यानी कि 7 into 8 बनेंगे। ठीक है, ये एक डायमेंशन हो गया। फिर 1 into 3 के बताइए कितने बनेंगे? 1 into 3 के सर सर 48। 48। 1 into 3 तो 8 into 6 48 हो जाएगा, और ये भी 8 into 6 48 हो जाएगा, है ना? 3 into 1। फिर ऐसे ही 1 into 4 के निकालेंगे, है ना? तो इन सबको अगर ऐड करोगे तो ये 8 कॉमन आ जाएगा उसमें से, तो क्या बचेगा अंदर फिर? तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसका फॉर्मूला बनेगा 8 1 से लेके 8 तक, फिर 7 1 से लेके 8 तक, और ऐसे ऐसे 1 से लेके 8 तक। ठीक है, अगर इसमें से ये 1 + 2 + 3 प्लस ये 8 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बनेगा? इधर से 8 बचेगा, फिर 7 बचेगा, और ये ऐसे 1 तक। तो ये समेशन 8 इंटू समेशन 8, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया समेशन n इंटू समेशन n। तो समेशन n का होल स्क्वायर, यानी कि n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर इंटू n + 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4। और ये किसकी वैल्यू होती है? समेशन n क्यूब की वैल्यू होती है। n इसमें 8 रख देंगे। ये कैसे आएगा? जैसे अभी हमने 1 का लिया है ना, 1 के साथ निकालोगे पूरे, तो 1 से लेके 8 तक आ जाएगा। इन सबको ऐड करोगे तो 8 कॉमन आ जाएगा उसमें, और ये टर्म बन जाएगा। फिर ऐसे ही 2 के साथ लेंगे, 2/1 का, 2/2 का, 2/3 का, 2/4 का, इस तरह से 2/8 तक जाएगा। तो उन सबको ऐड करके ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ये समेशन n इंटू समेशन n आ जाएगा, और ये नंबर ऑफ स्क्वायर होता है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होगा। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स क्या आ जाएगा? वैल्यू डाल दीजिए इसमें 8 की, तो 8 स्क्वायर यानी कि 64, और 8 + 1 स्क्वायर 81 डिवाइडेड बाय 4। तो 16 इंटू 81 कितना हो गया? 1296। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाएंगे 1296। तो देखिए समेशन n स्क्वायर फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्क्वायर्स, और समेशन n क्यूब है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स का। अब आता है नंबर ऑफ प्योर रेक्टेंगल्स। तो नंबर ऑफ प्योर रेक्टेंगल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ प्योर रेक्टेंगल्स मतलब जिसमें स्क्वायर्स नहीं होंगे, तो इसका फॉर्मूला बनेगा समेशन n स्क्वायर समेशन n क्यूब माइनस समेशन n स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में से नंबर ऑफ स्क्वायर्स माइनस कर दो, तो प्योर रेक्टेंगल्स बचेंगे, यानी कि जो स्क्वायर्स नहीं होंगे। तो इसकी वैल्यू आई थी 1296, और इसकी वैल्यू आई थी 204। तो 171092 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ प्योर रेक्टेंगल्स हो जाएगा 1092। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बताइए। नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स। अभी चले गए यहीं पे हो? प्रणव सिंह भैया यहीं पे हो, कहीं चले गए हो? उज्जवल भाई, जिसका नाम बोले जा रहा है वो तो बोलो कम से कम। यस सर। नहीं बताओ बेटा, इसमें जो पैरेललोग्राम्स होंगे वो रेक्टेंगल्स होंगे या स्क्वायर्स होंगे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। तो इसमें जो पैरेललोग्राम बनेंगे वो रेक्टेंगल्स होंगे, तो इसका आंसर भी रेक्टेंगल्स के बराबर आएगा। अब इसमें पैरेललोग्राम कैसे बनेंगे, देखो इसमें टोटल वर्टिकल लाइंस बनाई है, वर्टिकल लाइंस कितनी है? सर 9। 9। तो 9 में से कोई सी भी दो अगर हम वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करेंगे, ये दो वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करेंगे, कोई सी भी दो हो सकती है, ये वाली या ये वाली हो सकती है, ये वाली या ये वाली हो सकती है। तो दो वर्टिकल लाइंस को सेलेक्ट करने के हमारे पास कितने तरीके होंगे? 9C2। और फिर एक दो वर्टिकल लाइन ऐसे सेलेक्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करनी, तो एक पैरेललोग्राम बन जाए। अगर दो वर्टिकल लाइंस और दो हॉरिजॉन्टल लाइंस को इंटरसेक्ट करोगे तो एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने हो जाएंगे? 9C2 इंटू 9C2। 9C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 8/2, और ये 9 इंटू 8/2, ये 4 और ये 4, यानी कि 36 इंटू 36। 36 इंटू 36 कितना हो जाएगा? 1296। तो ऐसे भी हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकाल सकते हैं। 9C2 इंटू 9C2 से भी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आ जाएंगे। सर हाँ बेटा। सर ये वैसे ही मतलब वही कंसेप्ट का हो गया ना, जैसे पैरेलल लाइंस m है और n दो सेट हाँ है। वही बेटा, बिल्कुल वही है, क्योंकि इसमें जो सीधी लाइन है तिरछी लाइन नहीं है, इसलिए पैरेललोग्राम बनेंगे ही नहीं, ये रेक्टेंगल्स ही बनेंगे, है ना। इन्हीं यस सर। रेक्टेंगल्स को पैरेललोग्राम बोलेंगे। तो वो जो हमने पहले फॉर्मूला निकाला था ना, समेशन n क्यूब, वो हम यस ऐसे सर। भी निकाल सकते हैं, 9C2 इंटू 9C2 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओके ये सर। इससे रेक्टेंगल्स आ जाएंगे। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन खुद करके बताइएगा बेटा। एक क्वेश्चन जरा ट्राई करिए। नंबर ऑफ वेज इन विच अ व्हाइट एंड अ ब्लैक स्क्वायर, नंबर ऑफ वेज in which a white and a black square on a chessboard be chosen so that two squares do not belong to same row or column. इसको सोचिए मत कि ये चेस बोर्ड का क्वेश्चन है, सिंपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन सोच के बताइए क्या इसका आंसर होगा। एक व्हाइट स्क्वायर एक ब्लैक स्क्वायर सेलेक्ट करना है, ऐसे होते हैं जैसे व्हाइट है फिर ब्लैक, फिर व्हाइट फिर ब्लैक, इस तरह से।
ठीक है, इस तरह से होंगे। तो बताइए कि कितनी तरह से आप एक व्हाइट और ब्लैक स्क्वायर को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो सेम रो या कॉलम में नहीं होने चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बना देता हूँ। नंबर ऑफ व्हाइट स्क्वायर्स एंड नंबर ऑफ ब्लैक स्क्वायर्स। सर 32C1 into 32C1। 32C1 यानी कि 32 हो गया, ये तो करेक्ट है, दूसरे वाला गलत है। कंडीशन पढ़ो, डू नॉट बिलोंग टू सेम रो और कॉलम। व्हाइट के लिए तो आपके 32 ऑप्शन है, लेकिन जब एक आप व्हाइट सेलेक्ट कर दोगे, जैसे मैंने ये व्हाइट सेलेक्ट कर लिया, ये वाला व्हाइट सेलेक्ट कर लिया, तो मैं कौन कौन से व्हाइट ब्लैक को सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ? सर उस रो और कॉलम के। तो इस वाले कॉलम में कितने ब्लैक होंगे? सर 4। और इस वाले रो में कितने ब्लैक होंगे? 4। तो कितने ब्लैक स्क्वायर्स मुझे छोड़ने पड़ेंगे? 8 छोड़ने पड़ेंगे सर। ये छोड़ेंगे 24। 24 है ना? तो हर एक व्हाइट के लिए यही है। तो पहले व्हाइट सेलेक्ट कर लो, चाहे पहले ब्लैक। सर आपका माइक म्यूट हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 32 into 24 आ जाएगा। ये क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। सच्चे तुम्हारा पेपर कब है बेटा? सर 1 तारीख को। तुम्हारा सिलेबस सब कंप्लीट है? यस सर। ठीक है, तो मैं एक पेपर और भेज दूं? यस सर। ठीक है, तो एक पेपर और करिए आप। सर हाँ बेटा बोलो, सर शायद से एक पेपर सर अगली क्लास तक ना हो पाए। क्या दिक्कत है? सर अभी बाकी सब्जेक्ट्स में सर प्रैक्टिकल का काम आ रहा है सर, तो वो क्या हो रहा है, हो नहीं पाएगा शायद से। अरे जो बताओ पेपर कैसे कर सकते हो आप? ऐसे कर सकते हो, पेपर को पढ़ो, आपको कुछ क्वेश्चन तो देखते ही ऐसे लगेगा कि ये तो मैं कर ही दूंगा, यस सर। उन्हें छोड़ देना। ओके सर। जिसमें डाउट लगे उन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना। ओके सर। ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके।